हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट पॉइंट में। मैं आज आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन जानेंगे कि ये होता क्या है। आइए शुरू करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी में वे सारी ऊर्जा शामिल होती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं होती हैं। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में वे सारी ऊर्जा शामिल होती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं होती हैं तथा जिनके स्रोत का लॉस नहीं होता है, वे रिन्यूएबल होती रहती हैं। जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, यानी कि रिन्यूएबल हों, वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती हैं। ये सभी हमारे नेचर यानी कि प्रकृति में पाई जाती हैं। ये सभी प्राकृतिक होती हैं, जैसे सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी आदि रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आर्टिफिशियल होती है, जैसे पृथ्वी, खनिज और धातु अयस्क, जीवाश्म ईंधन, जलवायु स्तर में कुछ भूजल सभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। वर्तमान में मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य एनर्जी सोर्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। अब हम इसकी आवश्यकता जानेंगे। नीड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो आपतित ईंधनों की आवश्यकता को कम करते हुए ईंधन को कम करने में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाती है। रिन्यूएबल एनर्जी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों में भी सहायक होती है। रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता हमारे खेती, घरों व गाँव व पेड़ पौधों व सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। हम बायोमास की डेफिनेशन जान लेते हैं। जीवित जीवों अथवा हाल में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ बायोमास कहलाता है। सोलर एनर्जी का स्रोत सूर्य होता है। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय संलयन से होता है। जब नाभिकीय संलयन सूर्य में होते हैं तब हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही है। ये डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।